So hello everyone, very good morning. So today we are starting our topic of probability. Fine. अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं. तो ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ये क्या है, कुछ टर्म्स हैं कि हम कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये दोनों क्लासेस के लिए सेम है. सो बोथ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th कुड रेफर टू दिस वेरी वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली होती क्या है, ये क्या होती है, किसी चीज के चांस की बात होती है कि किसी चीज की चांस ऑफ एक्रेंस कितनी है. ठीक है, किसी होने की बेसिकली पॉसिबिलिटी कितनी है, ये प्रोबेबिलिटी में हम ये पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे अगर मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर डाइस, जैसे हम नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं, डाइस हो गया, कॉइन हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 2 कितने आएंगे 1 to 10 में वगैरह, इन सब की प्रोबेबिलिटीज लेते हैं कि इनके होने के, इनका अकर होने के चांसेस कितने कितने. तो इसमें हम चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग जो है वो डिटरमाइन करते हैं. अब ये हमारी दो तरीके की होती है. पहली होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, पहली हमारी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, और दूसरी क्या होती है, थियोरेटिकल होती है. ठीक है, दूसरी क्या होती है हमारी, थियोरेटिकल होती है. फाइन. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. जो एक्सपेरिमेंटल होती है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं. ठीक है, रिजल्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. रिजल्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से इनके रिजल्ट्स जो है वो डिराइव करे जाते हैं. और थियोरेटिकल क्या होते हैं, थियोरेटिकल होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एज्यूम करे जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो एज्यूम्ड रिजल्ट्स होते हैं. हम देख लेते हैं कि हाँ भाई एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये इस हिसाब से ऐसे होगा. ठीक है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं. ये तो चीज हो गई. अब एक्सपेरिमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं श्योर एक्सपेरिमेंट्स. श्योर एक्सपेरिमेंट्स क्या हो गए कि जिसका आंसर आने आना है. ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस वेरी फ्रेम. ओके, लेट्स सी. फाइन, नाउ आई होप इट्स क्लियर. ओके, सो श्योर इवेंट्स होते हैं. श्योर इवेंट्स में देखो क्या होते हैं. श्योर इवेंट्स में हमारे पास, वन सेकेंड, लेट मी फिक्स दिस. ओके, सो दिस इज श्योर इवेंट्स. श्योर इवेंट्स में क्या होते हैं, हमारे पास सर्टेनिटी होती है आंसर की. ठीक है, जैसे हम मान लो कि अगर मंडे है तो स्कूल खुलने के चांसेस कितने हैं, मैक्सिमम चांसेस है. मैक्सिमम चांसेस क्यों है स्कूल खुलने के, कि भाई मंडे का दिन है तो स्कूल खुलने के चांसेस मैक्सिमम है. ठीक है, बहुत ही कोई गर्मियों की छुट्टियां लग रही है, कोई फेस्टिवल आ गया तो अलग बात, वरना स्कूल तो खुलेगी. अब संडे है तो कंप्लीट श्योरिटी उस चीज की ऑफ होगा. ठीक है, तो ये हमारी श्योर इवेंट्स होती हैं. अभी जो हमें करनी है वो रैंडम इवेंट्स करनी है. रैंडम इवेंट्स में क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आप कह सकते हो. रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, आपके जो आंसर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते. ठीक है, जैसे मैं अगर कॉइन की बात करूं कि कॉइन को मैंने टॉस करा तो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता. डाइस को मैंने टॉस करा तो मुझे नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या फिर और कोई नंबर आएगा. मीन्स बिटवीन 1 to 6. ऐसे अगर मैंने दो का डाइस को रोल कर दिया, या फिर मान लो मैंने एक बैग ले लिया, उसके अंदर रेड बॉल्स, ब्लैक बॉल्स, ग्रीन बॉल्स हैं, तो ग्रीन आएगी, रेड आएगी, ब्लू आएगी, तो ये नहीं पता मुझे. तो ये सारे हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैंडम होते हैं. ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास इस तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं. अब जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसमें 2 चांसेस होते हैं, 2 आंसर्स आते हैं. मैं थोड़ा आपको और ढंग से बताती हूँ कि हमारे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं. आउटकम बेसिकली हम रिजल्ट्स को कहते हैं. जब हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ये हमारे क्या होते हैं, आउटकम्स होते हैं. ठीक है, इसको हम टोटल आउटकम्स भी कह सकते हैं. फाइन, हम इसको टोटल आउटकम्स कह देते हैं. तो ये जो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं, ये बेसिकली, ये फ्रेम आज सही नहीं हो रहा है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को इसमें. चलो थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं. ओके, नाउ इट्स गुड. सो नेक्स्ट टाइम आई जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स इट. ओके, नाउ इट्स फाइन आई गेस. ओके, सो रिजल्ट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ये हमारे क्या होते हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो होते हैं वो रिजल्ट्स होते हैं. अब इसके बाद में क्या हो गया कि ये हमें कैसे लिखते हैं, इसका एक अदर नेम होता है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस.
इस टोटल आउटकम को हम एक और चीज बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में जैसे अगर मान लो आपने कॉइन को टॉस करा तो इसका आप क्या लिखोगे, हेड और टेल, ठीक है। ऐसे आपने अगर डाइस को करा तो 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। ऐसे मैंने बोला आपको कि अप टू 10 में प्राइम नंबर्स बताओ तो आप बोलोगे कि 2 3 5 7, ठीक है, ये मेरे प्राइम नंबर्स हो गए। ऐसे कुछ भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कार्ड्स का एक केस आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आगे आपको मैं एक बार डिटेल में बताऊंगी कार्ड्स का क्या होता है, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी पूरा कार्ड्स का क्या है। तो कार्ड्स का आ जाता है कि भाई कार्ड्स के बारे में बताओ मुझे कि भाई कार्ड्स में वो आना है, किंग आना है, जैक आना है, एस आना है, ये सब चीजें हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इवेंट होती है। ये तो हमारे क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। अब इसमें एक आती है इवेंट, ठीक है। मैं अलग अलग पेन्स इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा अलग अलग चल रहा है। इसके बाद में आती है ई, जैसे हम इसको किससे मार्क करते हैं, इवेंट से मार्क करते हैं। तो ये जो इवेंट्स होती हैं बेसिकली क्या होती हैं, हमारी फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि हमने ऊपर जो सैंपल स्पेस ली है ना, अब जैसे उसमें से बोल दिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड मेरा फेवरेबल है। उधर डाइस वाले केस में उसने बोल दिया 3 का मल्टीपल, तो 3 और 6 फेवरेबल है। तीसरे केस में बोल दिया उसने इवन प्राइम नंबर, तो 2 मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो ये इस हिसाब से चलते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए हमारे, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी। और इसमें आप देखो कई बार हमारी इवेंट में भी क्या होते हैं, कई होते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। मैं आपको इवेंट भी डिटेल में बताती हूँ। इवेंट से रिलेटेड भी हमें काफी जो है टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ती हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, पहली होती है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती हैं हमारी, जिसमें आउटकम जो होता है वो एक ही आता है, ठीक है। ये हमारी एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं। ये मैं आपको इवेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल बता रही हूँ कि जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स होते हैं तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं। जो एलिमेंट्री इवेंट्स होती हैं उनका सिर्फ क्या होता है, एक ही आउटकम आता है, ठीक है। ये कैसे होती है, ओनली वन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये इस हिसाब से चलता है। एक हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में हम क्या करते हैं, एक हमारा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में हम क्या करते हैं कि कई बार जैसे अगर हर चीज की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री चलती है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, एक आंसर निकाल लिया, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल सकती हूँ, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द स्पेस अदर देन द आउटकम इन ई। जैसे मान लो इफ E is a event, then complementary event is the probability of all the outcomes other than included in E, ठीक है। हमारी ये जो इवेंट है, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, मैं स्केच पेन से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा आई थिंक वैसे क्लियर है आपको, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। स्केच पेन से थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है तो उस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अगर अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है सिंबल वगैरह। जैसे मान लो इवेंट क्या है, हेड आना। इवेंट है अकरेंस ऑफ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर मेरे पास हो गई 1/2, मैं आपको बताऊंगी 1/2 कैसे आया है, ठीक है। अभी आप एक बार रैंडम समझ लो कि हेड 1 आ सकता है और हेड और टेल टोटल कितना है 2, तो ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई हेड की, ये। तो अगर मुझे नॉट एकरिंग करनी है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो मुझे इसके ऊपर बार लगाना पड़ता है, तो वो हो जाता है 1 - 1/2, ठीक है। तो कोई अगर रैंडमली कोई प्रोबेबिलिटी आ रही है और उसके आप नॉट एकरिंग निकालना है तो आप उसको 1 से माइनस कर दो, तो ये इस हिसाब से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाती है। एक हमारी होती है इक्वल लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं हमारे पास, कि जिनके होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, ठीक है। कि मतलब किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती,
इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट होते हैं. अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वल लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू अदर. इफ नन ऑफ देम इज गिवन प्रेफरेंस, इफ none of them is preferred, all are equal. उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल लाइकली. ऑल आर इक्वल, तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्वल लाइकली. जैसे अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं, अगर मैंने कॉइन को टॉस करा है तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वली लाइकली होती है. इसमें कुछ ऐसा अलग चीज नहीं होती. ठीक है, डन. तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो. अब हम फाइनली आते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के ऊपर. ठीक है, उसके बाद में हम जो क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि भाई कार्ड्स का क्या लॉजिक होता है, कार्ड्स कैसे करते हैं. तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया ई क्या होती है. हमारी कोई भी इवेंट होती है, जो भी आपको पूछा है, हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए, प्राइम कॉम्पोजिट आना, सॉरी इवन प्राइम आना चाहिए, ऑड कॉम्पोजिट आना चाहिए, जो भी है वो आप इधर लिख दो. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, ठीक है, वो क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये हमारे क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है. ये फॉर्मूला आपको हमेशा से लगाना है. फेवरेबल मतलब जो भी आपने इवेंट में लिखा है, जो कंडीशन, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फेवर कर रहा है, उसको काउंट करके, वो नंबर नहीं लिखना. अगर 2 आंसर है तो 2 नहीं लिखना. कितने नंबर हैं? 1. जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि अभी जैसे मैंने डाइस का एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन पूछा मल्टीपल ऑफ 3. तो मल्टीपल ऑफ 3 का जो आंसर है वो है 3 और 6. तो हमें 3 और 6 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है? उसका नंबर लिखना है. तो नंबर क्या हो गया? 1 + 1 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6. तो इसको हम कैंसिल करके लिखेंगे 1/3. ठीक है, ये इस हिसाब से होते हैं. अब ये हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, फॉर्मूला हो गया, ऐसे हम पुट कर देंगे. हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे. अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर, कि इसकी वैल्यू जो होती है वो कहाँ कहाँ रहती है, क्या नहीं हो सकती. ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे पास. ठीक है, फैक्ट्स क्या होते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और इक्वल टू 1 हो सकती है इक्वल टू 1. अभी बताती हूँ क्या होता है इसमें. ये 0 से 1 के बीच में चलती है. प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1. मतलब लेस देन 0 भी नहीं हो सकती और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती. अब देखो 0 और 1 कब होती है? जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट होनी होती है कि हो ही नहीं सकता. मैं बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है. तो उस केस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. ठीक है, और कोई चीज श्योर इवेंट है, ठीक है, जो सर्टेन है, होनी ही होनी है, तो वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. मैं बोलूंगी आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन ईस्ट, तो पक्का वही होना है और कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो ये इस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी के जो है वो आंसर्स लिख सकते हैं 0 और 1. ठीक है, वैसे वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, कांट बी नेगेटिव, कांट बी ग्रेटर देन 1. और दिस इज द फॉर्मूला यूजिंग विच यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी. Fine. So in next part we will be doing further parts of this very thing. We will be discussing NCERT questions. So just follow up for that, and I will see you in the next video. Thank you. Bye bye.